दोस्तों अंग्रेजी का जो शब्द है ऑफ बीट करियर, ऑफ बीट लाइफ, ऑफ बीट चॉइसेस, शायद इसका जो मतलब है ये बनता है कि बेसुरा, अवे फ्रॉम द बीट, डिफरेंट फ्रॉम द बीट। ये टॉक मेरी जीवन की अहम ऑफ बीट चॉइसेस के ऊपर है। चलिए आइए आपको ले चलता हूं अपने जीवन के कुछ अहम ऑफ बीट चॉइसेस, उन चैप्टर्स के बीच में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया जिस स्टेशन पर आज मैं लाइफ में हूं। ये वो अहम टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को शेप किया, मेरी आउटलुक को शेप किया, एंड इन ऑल वेज आई एम व्हाट आई एम थैंक्स टू दीज ऑफ बीट डिसीजंस। ऑफ बीट डिसीजन नंबर 1, 10th में सिटी में टॉप करने के बावजूद, वो ज़माना हुआ करता जब पैम्फलेट्स में भी फ़ोटो छपती थी, पैम्फलेट में फ़ोटो छपी, इतने खतरनाक नंबर नहीं आते थे टॉपर्स के उस ज़माने में जितने आजकल आते हैं। ठीक ठाक नंबर आने के बावजूद मैं सिटी में डिस्ट्रिक्ट में 3rd था। पैम्फलेट में फ़ोटो भी छपी, सभी परिवार वाले बड़े खुश थे। स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाकर ये बोला, सिमरजीत नंबर बड़े अच्छे आए हैं, आपका एडमिशन बेटा मैंने नॉन मेडिकल में कर दिया है, आपकी फैमिली हमें अच्छी तरह से जानती है, फीस में आपके पापा से ले लूँगी। 10th में क्या आइडिया होता है कि मेडिकल क्या है या नॉन मेडिकल क्या है, इतनी सीरियसनेस से कभी लाइफ को अप्रोच नहीं किया। तो जैसे घर पहुंचा, वो स्लिप लेकर, एडमिशन स्लिप लेकर, घर वाले भी खुश हुए। थोड़ी निराशा जरूर थी उनको, क्योंकि मेरी फैमिलीज में ज्यादातर डॉक्टर हैं, ज्यादातर क्या 99% मेरे को छोड़ के और मेरे एक और कजन को छोड़ के सारी स्पेशलिटीज जो मेडिसिन की मेरे परिवार में मिलेंगी, मैं पहला शख्स था जिसने नॉन मेडिकल लिया। अगले दिन मम्मी, क्योंकि प्रोफेसर थी और उनको सिटी के सारे अच्छे प्रोफेसर जानते थे, उन्होंने मेरी फिजिक्स की ट्यूशन भी बुक करा दी, द बेस्ट प्रोफेसर इन द सिटी। पर यह ट्यूशन सुबह 5 बजे शुरू होती थी और साथ में मम्मी लाइब्रेरी से इतना बड़ा थद्दा किताबों का ले आई थी। जब मैंने किताबें खोली, मैं देखकर दोस्तों हैरान हो गया था, क्योंकि मेरा जानी दुश्मन एक्स उन किताबों में हर सफ़े, हर पन्ने पर मौजूद था। मैं देखकर थोड़ा घबराया और सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए उठने का आदी भी नहीं था। जैसे कैसे उस ट्यूशन पर पहुंच गया। मैं घर आकर वापस अपने मम्मी जी को, उनको मैंने बोला कि शायद मुझे लग रहा है कि ये बीट मेरे लिए नहीं है। तो मैं आभारी हूं अपने माता पिता का कि उन्होंने मुझे लिबर्टी दी ऑफ बीट होने की। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और प्रोफेसर्स के साथ, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स की किताब में जादू था, क्योंकि अकाउंट्स में अगर बिजनेस में 100 रुपए आए हैं और 70 खर्च हुए हैं तो 30 बाकी होते हैं। एक्स नहीं था यहाँ पर। मुझे पता लगा कि मेरा मैथ वीक नहीं था। मुझे हमेशा से शायद यही गलतफहमी थी कि मेरा मैथ कमजोर है। मेरा मैथमेटिक्स कमजोर नहीं था, मुझे सपोजिशन से और अलजेब्रा में थोड़ी वीकनेस थी। तो ये चीज मैं अहम बड़ी कहना चाहूंगा अपने व्यूअर से। डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर हैं जिन्होंने रिसर्च की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर, और जिनकी रिसर्च ये कहती है कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं होती, इंटेलिजेंस 9 तरह की होती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बॉल रफ्तार से आ रही है, उसको सही टाइमिंग पर बैट से हिट कर देना, वो भी इंटेलिजेंस है। हर म्यूजिक पर डांस कर लेना स्टेज पर जाके हजारों की ऑडियंस के सामने, वो भी इंटेलिजेंस है। इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज भी इंटेलिजेंस। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं नौजवानों के, यंगस्टर्स के, जिन्होंने या तो गांव में बैठे हुए या छोटे शहरों में बैठे हुए अपनी इंग्लिश को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी थिंकिंग को, अपनी स्किल लेवल को इतना इंप्रूव कर लिया सिर्फ फ्री रिसोर्सेज यूज करते हुए। राइट? So it's not only about investment of money, it's about investment of time, focus and energy. मुझे अपनी इंटेलिजेंस का पता इस समय पता लगा जब मैंने मैनेजमेंट की किताब उठाई और बिना किसी टीचर, बिना किसी गाइडेंस के, वो सारी की आधी किताब लगभग उस दिन बिना किसी गाइडेंस के मैंने एक सिटिंग में पढ़ दी और हर शब्द मुझे समझ आ रहा था। मुझे आज तक याद है, FW टेलर की वो बुक थी, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अपने मम्मी के पास गया और बोला, ये सब्जेक्ट्स मुझे नेचुरली अपील कर रहे हैं, मुझे समझ आ रहे हैं, मुझे कॉमर्स लेनी है। परिवार में बड़ी इस चीज़ पर हैरानी हुई कि अगर मेडिकल ही मुश्किल लग रहा था, डॉक्टर नहीं बनना था, तो नॉन मेडिकल ले लिया था, वो ठीक था। कॉमर्स को इतनी हाई स्टीम में नहीं उस समय रखा जाता था। ये मेरे जीवन का पहला ऑफ बीट डिसीजन था जो बड़ा अहम रोल प्ले करके गया। उसके बाद 2 साल कॉमर्स में बड़े अच्छे मैंने स्पेंड किए, बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला में, जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का बड़ा बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। बड़े अच्छे प्रोफेसर्स थे वहाँ, बड़ा अच्छा माहौल था और बेहतरीन लाइब्रेरी थी। हमने मस्ती भी की, अच्छा पढ़े। और एक दिन BCom में अभी एडमिशन ली ही थी, तो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया जो बोला, सिमर चंडीगढ़ में एक एग्ज़ाम हो रहा है, होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस,
हमें जाना है, हमें चंडीगढ़ घूमना है। तो देखिए, उद्देश्य टेस्ट क्लियर करने नहीं था, उद्देश्य था चंडीगढ़ घूमना। बिना तैयारी के होटल मैनेजमेंट का फॉर्म, जिसमें मेरी फ्रेंड की मुझसे ज्यादा रुचि थी, वो भर के हम दोनों चंडीगढ़ पहुंच गए। मेरे मासी जी वहां रहते थे, उनके घर में हम स्टे किए और अगले दिन हम तो चंडीगढ़ घूमने आए थे। ऐसे ही जितनी अपनी जनरल नॉलेज से, अपनी एप्टीट्यूड से जितना समझ आया, वो टेस्ट अटेम्प्ट किया। मैथमेटिक्स में थोड़ा उक्कड़ बुक्कड़ भी किया और करके घर आ गए। कोई खास उम्मीद नहीं थी। समटाइम्स ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन यू हैव लो एक्सपेक्टेशंस। जब आप कम प्रेशर के साथ जाते हैं, ग्रेट थिंग्स हैपन। दिलचस्पी की बात यह हुई, मेरा फ्रेंड जिसकी रुचि थी होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए, उसकी एडमिशन नहीं हुई, मुझे इंटरव्यू का लेटर आ गया। मैं घर पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बता के कि ऐसे टेस्ट क्लियर हुआ है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच गया, मुझे इंटरव्यू में भी सिलेक्शन मिल गया। अब मैं जब वैसे बटाला वापस आ रहा था चंडीगढ़ से, तो मेरे लाइफ के सामने एक बड़ा सेकंड बड़ा ऑफ बीट डिसीजन था, होटल मैनेजमेंट। और दोस्तों ये बता दूं, ये 1996 की बात है, 1996, कि मेरे पूरे शहर बटाला में उस समय शायद एक लड़का था जो होटल मैनेजमेंट पढ़ रहा था। तो मैं कहीं से उसका एड्रेस पता करके उसके घर पहुंचा, और घर पहुंच के पता लगा जनाब है नहीं, बैंगलोर गए हैं। तो मेरे को किसी से रियल लाइफ इनपुट नहीं मिली कि ये कोर्स कैसा है। मेरे माता पिता की इस चीज में रुचि थी कि सिमर, तेरी कंपनी इस शहर में कुछ ठीक नहीं है और तू उतना समय पढ़ाई में नहीं लगा रहा, तो इस कोर्स में एडमिशन ले ही ले। होटल मैनेजमेंट पर सबने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैनेजमेंट शब्द आ रहा था, सब खुश थे, और मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। ये मेरी लाइफ का अगला बड़ा ऑफ बीट डिसीजन था। मेरे दादी जी जो शहर के लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनको बड़ी चिंता थी, अब मेरा बेटा वेटर बनेगा। शहर में सभी दोस्त पूछते थे, तो क्या उसमें होता क्या है, खाना पकाएगा, बावर्ची बनेगा, करेगा क्या। एक मेरे दोस्त में बड़ी, उसने मेरे को मतलब इंकरेजमेंट दी उस समय। बोला, सिमर तू टेंशन नहीं, तेरी जॉब पक्की है, जब तू ग्रेजुएट करेगा तो हमारा तो होटल है ही, हम तेरे को मैनेजर जरूर रख लेंगे। मैं कहा भाई थैंक यू। इन्हीं कंफ्यूजन्स के साथ मैं चंडीगढ़ पहुंचा। दिस वॉज द नेक्स्ट बिग ऑफ बीट डिसीजन ऑफ माई लाइफ एंड द सेकेंड मोस्ट रिवॉर्डिंग, क्योंकि अपने छोटे से दायरे से मैं बाहर आया था। मैनुअल लेबर क्या होती है इस चीज को समझा था, कस्टमर सर्विस क्या होती है ये स्किल्स सीखी थी। होराइजन बड़ा हुआ, सोच बड़ी हुई, देखने का नजरिया चेंज हुआ चीजों को, राइट। और ये सब चीजें शायद मुझे जहां मैं था वहां ना मिल पाती। तो इसलिए कई बार दोस्तों, जो आप मन में लेकर चलेंगे, उस अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, तो कई बार ऑफ बीट रास्ते आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रिस्क लें, जीवन में रिस्क लेने की क्षमता रखें। और रिस्क ऐसा नहीं, बॉलीवुड स्टाइल रिस्क नहीं कि जानबूझकर फ्लाइट के लिए लेट हो गए, फिर वो फिल्मी स्टाइल में हीरो अब रनवे पर भाग रहा है, वैसे रिस्क नहीं लेने हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लें, कुछ नया करने की कोशिश करें। होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद मेरी होटल इंडस्ट्री में भी जॉब लगी, पर साथ ही साथ इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट कॉल सेंटर्स उस समय रिक्रूट कर रहा था, जीई कैपिटल सर्विसेज। मैं उनकी इंटरव्यू में बैठा। होटल मैनेजमेंट से उनकी इंटरव्यू का कुछ भी लेना देना नहीं था। वो ये देखना चाहते थे हम इंग्लिश कैसे बोल पाते हैं, इंग्लिश समझ पाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, जनरल नॉलेज कैसी है। सारा दिन इंटरव्यूइंग चली और शाम के मेरे हाथ में मेरी पहली जॉब ऑफर थी गुड़गांव के इस कॉल सेंटर में। और कॉल सेंटर इंडस्ट्री अभी इंडिया में शुरू हुई थी। हमेशा जो बच्चे जो इंग्लिश सीखने में स्ट्रगल करते हैं, मैं उनको एक सिंपल सा चैलेंज देता हूँ। आई ऑलवेज डू दिस एंड आई विल डू इट अगेन नाउ। टॉक टू वन स्ट्रेंजर एवरी डे, स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन, राइट। आप कहीं पर भी हैं, चाहे वो ये नहीं कि कहीं भी कोई भी हो, उसको उसके हेडफोन्स उतरवा के बात करना शुरू कर दें, बट इन सिचुएशंस वे यू कैन टॉक टू पीपल, स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। इट्स रिस्की, आई नो, आपको वैसा रिस्पॉन्स शायद ना मिले जैसा आप चाहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन वैसे आगे ना बढ़े जैसे आप चाहते हैं, पर ये कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होने वाला है जब आप इनिशिएटिव लेंगे। मैंने अपनी फील्ड से कंप्लीटली अनरिलेटेड जॉब ली। ये मेरी लाइफ का अगला ऑफ बीट डिसीजन था। इसने मेरे होराइजन को और ब्रॉडन किया। ऐसे आगे चलते चलते लाइफ में कितने ऑफ बीट डिसीजंस हुए, जिनमें से सबसे अहम है 2007 में अपने होटल इंडस्ट्री के करियर को छोड़कर इंडिया वापस आना और मोटिवेशनल स्पीकर बनने की जो यात्रा की शुरुआत है, वो 2007 में हुई। अहम है, मैं यहाँ आपको बता दूं कि 2007 में मैं जब वापस आया भारत, इस ड्रीम के साथ कि मुझे कुछ करना है अपने देशवासियों के लिए, नौजवानों के लिए, जो लाइफ में मैंने सीखा है वो वापस शेयर करना है, तो मैं किसी मेट्रो में नहीं बल्कि एक टियर 2 सिटी जलंधर में वापस आया। ये मेरा अगला ऑफ बीट डिसीजन था। आज भी ऑफिस वही है, सारा टैलेंट हमारा लोकल है और हम अक्रॉस द वर्ल्ड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में और लीडरशिप ट्रेनिंग में क्लाइंट्स को सर्व करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सिटिंग राइट इन जलंधर।
मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि लाइफ में रिस्क लें, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। ऑफ बीट बेसुरा नहीं है। ऑफ बीट ये जानना है कि शायद समय समय के बाद दुनिया की बीट चेंज होती है। जब डांस फ्लोर पे बीट चेंज होती है तो आप भी अपने स्टेप्स चेंज करते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमी की बीट्स चेंज हो रही हैं, डेमोग्राफिक्स की बीट चेंज हो रही हैं। हमें वही पुरानी सोच लेकर नहीं लेकर जाना है आगे। आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, जॉब या एम्प्लॉयमेंट क्या है? हाउ डज समबडी मेक मनी? वी मेक मनी बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर पीपल। हम पैसा बनाते हैं दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके। डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लॉयर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मैकेनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक स्पीकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कॉमेडियन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है। हर शख्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के द्वारा पैसे बना रहा है। एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम सॉल्विंग से उभरती है। अब ये देखिए, नई प्रॉब्लम्स नए सॉल्यूशंस मांगेंगी और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? हम नई प्रॉब्लम्स पर भी पुराने सॉल्यूशंस ही थोपी जा रहे हैं, पुरानी सोच ही थोपी जा रहे हैं। अब नई प्रॉब्लम्स हैं इस इकोनॉमी में, और ये याद रखिए, जल्दी ही भारत वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कंट्री बन जाएगा। आप शेफ बनना चाहते हैं या स्पीकर बनना चाहते हैं या कॉमेडियन बनना चाहते हैं या राइटर बनना चाहते हैं, और जरूरत है इन सभी प्रोफेशंस की। मैं डॉक्टर्स की भी इज्जत करता हूं, मैं इंजीनियर्स की भी इज्जत करता हूं, और साथ साथ ये भी कहता हूं कि फॉर अ रिच डाइवर्स कल्चर हमें हर तरह के टैलेंट की जरूरत है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है आपके टैलेंट के लिए। सो इस चीज से मत घबराएं कि इस रास्ते पर पहले कोई नहीं चला। हर वक्त लाइन में लगने की मत सोचें। कई बार ये भी हिम्मत करें, किसी ऐसी जगह पर खड़े हो जाएं जहां आप अकेले हैं और आपके पीछे लाइन लगना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। खुद पर यकीन करें। किसी शायर ने बाखूब लिखा है कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। सोच बदलने के लिए, दिशाएं बदलने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन, आइडियाज, नॉलेज फ्रीली अवेलेबल है। और मैं भारत वापस क्यों आया 2007 में? मैं इसलिए वापस आया बिकॉज आई बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। मुझे यकीन है इस देश का आने वाला भविष्य उज्जवल है। वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा यह कंट्री, थैंक्स टू लार्जली टू ऑल द यंगस्टर्स। और ये युवा हैं, हमें उस मुकाम तक लेकर जाएंगे। सो आइए हम सब यही कोशिश करें कि हम भी अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढें। पर स्ट्रेंथ्स ढूंढना भी काफी नहीं होगा, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। टैलेंट अलोन विल नॉट टेक यू देयर। टैलेंट के साथ साथ जब मेहनत होती है व्यक्ति की, तो यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ्स। पर अहम है कि आप ऑफ बीट बीट्स पर डांस करने में घबराएं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।